ये भारत को ऊंचाइयों पे ले जाने वाला बजट आज पारित किया है और मैं ये समझता हूँ कि हर वर्ग को इसमें छूने का प्रयास किया गया है और भारतवर्ष के लिए ये बजट पिछले अगले 5 साल के लिए निरंतर आप देखेंगे कि बहुत सारी यूनिटें लगेंगी और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पे विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि स्टार्टअप पे आपने देखा कोई किसी तरह का टैक्स नहीं है और जो मार्जिन मनी 25% होती थी आज वो 15% करने का प्रयास सरकार ने इस बजट में किया है। और कृषि के लिए भी अनेक प्रोविज़न रखे हैं और चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो आज आप देखेंगे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी इनकम टैक्स में छूट इस बजट में दी गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बजट है हमारा, ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का और भारतवर्ष को आगे ले जाने का काम करेगा। हरियाणा के लिए देखिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत है तो हरियाणा भी उसमें शामिल है और किसानों के लिए जो सुविधा दी है वो किसान हरियाणा के भी किसानों को सुविधा दी है। और दूसरा आपने देखा कि मोदी जी को आपने सुना है कि किसानों की आय डबल करने के लिए हमने इसमें प्रयास किया है और उस बजट में ये पूरे देश के लिए ही साथ साथ हरियाणा के लिए भी इसका फ़ायदा है। और आम आदमी हरियाणा में भी स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्योंकि आपने देखा मैं उस एरिया से आता हूँ जिसमें इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं और उन इंडस्ट्रियों में रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं और वो इंडस्ट्रियाँ चलेंगी तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और सड़कों की बात करें तो आपने देखा गडकरी जी ने 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का जो रखा है और 8500 जो छोटी 85,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का जो प्रोविज़न रखा है वो सबके लिए ही है। महंगाई तो मैं ये समझता हूँ कि इसका थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, लेकिन आपने देखा कोरोना काल में अनेक सरकार ने सुविधाएं देने का जो काम किया है तो सरकार भी मैनेजमेंट करने का जो काम इसमें किया है बजट में, तो इनकम का भी चाहिए, क्योंकि इधर आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आम आदमी तक इस बजट की सही पहुंच पाएगी। क्योंकि मेन जो है इस सारे उस बजट में कृषि क्षेत्र को छूने का काम किया है, कृषि क्षेत्र में डबल आय करने का काम किया है, ऋण भी किसान डबल ले सकता है उसका प्रोविज़न किया है, बैंकों को भी पैसा देने का प्रोविज़न किया है ताकि वो आगे फंडिंग कर सकें। तो और बिना पैसे के आपको पता है कि ना तो इंडस्ट्री लग सकती, ना रोजगार मिल सकता, ना सर्विस मिल सकती, तो ये प्रोविज़न तो करना ही पड़ता है सरकार के।